जय 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 प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव, जय दया के सागर, जय गुरुदेव, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर, जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा, जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक, जय सुदर्शन, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, इन सब की कृपा से, खास करके प्रभुपाद जी की कृपा से आज जगन्नाथ जी की कथा का 49वां दिन है, 49, 1 कम 50। तो कल सालबेग जी की कथा हो रही थी, वही कथा भी आगे बढ़ रही है। सालबेग को मिले इस जीवन दान से वह भगवान जगन्नाथ का की ऋणी हो गए। जगन्नाथ जी ने कृपा करके उनको ठीक कर दिया, और लड़ाई में बड़ी चोटें आई थी उनको, कल का प्रसंग था ये, और माँ उनकी बड़ी भक्त थी, जबरदस्ती मुसलमान ने उनसे शादी कर ली थी। तो अभी वो जब लड़का बेकार हो गया और वो ललिता माता भी वृद्ध हो गई, तो जो लाल बेग था जबरदस्ती जिसने शादी की, वो सूबेदार था, कुछ पता नहीं क्या उसने छोड़ दिया दोनों को। माँ कहती है बेटा तेरे बाप को, तू बेकार हो गया, अभी इतना तेरे को चोटें आ गई और मैं भी उसके काम की नहीं रही, हमको छोड़ दिया। बड़े तरीके से माँ ने समझाया, बड़ा दुखी था, बड़ा कष्ट हो रहा था। देखो कष्ट जब लगता है ना, भक्त लोग उसको क्या कहते हैं, ये सब सीखो, सारी माताएं, सारे भाई, सारे इंटरनेट वाले देखने में सब सीखो। क्या भक्त ने कहा है, मेरे पीछे बोलो आप, सुख के माथे सिल पड़ो, ऐसे सुख पर पत्थर गिरे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी ऐसे सुख की बलि,
जो पल पल नाम जपाए। उसको जाने दो, माँ के पास क्यों रोक रही हो तुम? हरी बोल। क्या नाम है इसका? है काना। काना, जा बेटा माँ के पास जा, तेरी माता बुला रही है तेरे को, जा। कोई नहीं, इधर से चला जा, आगे से जाने दो, इधर से जाओ, इधर से जाओ। तो भक्त कहते हैं ऐसे सुख पर पत्थर गिरे, सिल पत्थर गिरे, जो मैं भगवान को ही भूल जाऊं। क्या करना था सुख मुझे? हम अज्ञानी लोग सब भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। बलिहारी ऐसे दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख की मैं बलिहारी जाऊं, जिसके आने से मैं भगवान का सेवन कर सकूं। भक्त लोग दुख मांगते हैं, और देखो दुख लगा, भगवान मिल गए, अच्छा है, बहुत बढ़िया होगा। नहीं तो आवागमन 84 का चक्कर, नरकों में कष्ट। नमित माँ बनी इनकी, जो ब्राह्मणी थी बेचारी, और पांडवों की माता कुंती माता, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। नकुल सहदेव तो माधुरी के बेटे थे, लेकिन पांचों भाई। माधुरी जब पति उनके गुजरे, महाराजा पांडु, माधुरी कहने लगी, बहन कुंती को कहा, तेरे 3 पुत्र हैं, मेरे 2 हैं, तो तुम मेरे पुत्रों का भी ध्यान रखना। मैं पति के साथ सती होना चाहती हूँ। देखो ये था पतिव्रता स्त्रियों का धर्म। वो महाराजा पांडु के साथ सती हो गई, और पीछे अभी 2 बच्चे सौंप दिए कुंती माता को। कुंती माता जो थी, ये कृष्ण को, ये कृष्ण कुंती माता के भतीजे थे। वसुदेव जो हैं कुंती के भाई थे। लेकिन कुंती माता इतनी महान भक्त थी, उसने कभी भी कृष्ण को अपना भतीजा नहीं समझा। कुंती माता की प्रार्थनाएं पढ़ो आप भागवत में, कहा कि अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बाह्य अवस्थिति। अब सब जीवों को जानते हो, आपको कोई नहीं जानता। आप अंदर बाहर सबको जानते हो। जब पांडवों की विजय करवाई भगवान ने, कौरव दल समाप्त हुआ, और भगवान अभी द्वारका जाना चाहते हैं। कुंती माता रोने लगी। कुंती माता कहती हैं, ये केशव, आपने राज्य तो दे दिया हमको, पर आप जा रहे हो, क्या करना ये राज्य? हमें दुख दो। जब मेरे पुत्र कष्ट में थे, आप आए उनकी मदद करने के लिए। जब उनको जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही थी, तब भी आपने मदद की। उनको जब जहर दिया गया, तब भी आपने मदद की। राज्य छीन लिया, तब भी राज्य भी वापस दिला लिया आपने। मेरी पुत्र वधू द्रौपदी, उसका मतलब अस्तित्व, उसको नग्न करने का प्रयास किया, तब भी आपने रक्षा की। क्या करना ये सुख? आप जा रहे हैं, हमें आप चाहिए। कुंती माता ने दुख मांगे, हमें दुख दो। हमने बार बार आपके दर्शन किए, और बार बार आपके दर्शनों का अर्थ है हमको फिर आवागमन के दर्शन नहीं होंगे, जन्म मरण के चक्कर में हमको नहीं जाना पड़ेगा। ये जीवन का उद्देश्य है, अपना आवागमन छुड़ाना और अपने घर को वापस जाना। घर हमारा, ये जो अमृतसर का घर है ना, घर नहीं है हमारा, है? ऐसे क्यों कहता है? मैंने घर नहीं कहते हैं, ये नहीं, कहीं का घर भी हमारा घर नहीं है। अरे ये संसार ही हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो वैकुंठ लोक है, पर वहां जाने के लिए योग्यता लानी है आपने। सालबेग जी को बड़ा कष्ट था, तो माँ ने बताया भगवान तेरे कष्ट को दूर करेंगे, और भगवान ने किया भी। स्वप्न में दर्शन दिए, विभूति दी, लगा अपने गाँव में, सुबह बिल्कुल कंचन होगा। तो अभी सालबेग ने को मिले इस जीवन
दान से वह भगवान जगन्नाथ जी के ऋणी हो गए थे और स्वस्थ होते ही अपनी माता का आशीर्वाद लेकर उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू की और हरि गुण गाते गाते वे पुरी पहुंच गए, पुरी में आ गए। परंतु मुसलमान पिता की संतान होने के कारण उन्हें श्री मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया, मंदिर में नहीं जाने दिया और पंडों के द्वारा विभिन्न प्रकार से अपमानित होना पड़ा। पंडे बेचारे किसी का लिहाज नहीं करते, अपमानित किया। पंडित क्या पहचाने, पंडों को क्या है। वहाँ बाकी मठ मंदिरों में तथा हिंदुओं के घरों में भी उन्हें स्थान नहीं मिला। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के कारण सालबेग की भक्तिमय भावनाएं जागृत हो गई थी। भक्ति में भावनाएं जागृत, वही हम सबको करना है, अपनी भक्ति में ही भावना को जागृत करना है। याद रखो इस बात को, जो सालबेग जी की हो गई। इसको भगवान जगन्नाथ की ही कृपा समझकर उन्होंने श्री वृंदावन चंद्र के वृंदावन धाम जाने का निश्चय किया। बोलो वृंदावन चंद्र कृष्ण चंद्र भगवान की। पुरी से वृंदावन की ओर प्रस्थान उन्होंने इसलिए किया ताकि वहाँ वह ऐसे वैष्णवों का संग प्राप्त कर सकें जो उनके साथ उनके जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। श्री क्षेत्र से निकलने के पूर्व उन्होंने भगवान जगन्नाथ से आज्ञा लेते हुए कहा, कहे साल भेगहीन जातिर यूं यवन, तीनी दारू आज्ञा हेला जीवी वृंदावन। हे तीनों श्री विग्रह, मैं नीच यवन सालबेग आपसे वृंदावन जाने की आज्ञा मांग रहा हूं। तब बालेश्वर में रुककर उन्होंने श्री श्याम सुंदर विग्रह का दर्शन किया और शीघ्रता से वृंदावन की ओर चले और गाते रहे, क्या जीवे नेरा थीवी जेवे जीवी वृंदावन, दर्शन करीबे जाई श्री मधुसूदन। राधा कुंड श्याम कुंड करीबे स्नान, परिक्रमा करो थी भी गिरि गोवर्धन। आनंदे यमुना जल करीबी मुपान, आनंदे यमुना जल करीबी मुपान। मुनिति अजीब भजीवे, मुनिति भजीवे जुह मुक्ति भजान। राहासर दूली अंगे करीबे लेपन, कुंजे कुंजे तरु मूल करीबे शायन। राधा कृष्ण बेनी भिन्न नोहे कुंजन बन, कहे साल बेगहीना जातिरा जवन। इस जीवन में मैं वृंदावन जाकर भगवान श्री मधुसूदन का दर्शन करूंगा। राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करके श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। आनंद से यमुना का जलपान करके मुक्ति प्रदाता भगवान मुकुंद का भजन करूंगा। रासस्थली की ब्रिजरज को शरीर पर धारण करके कुंज तथा वृक्ष के नीचे शयन करूंगा। श्री श्री राधा कृष्ण वृंदावन से भिन्न नहीं है। सालबेग कहते हैं कि मैं जाति से यवन हूँ, ये भी भगवान मैं यमन हूँ जाति से। सालबेग वृंदावन में लगभग 1 साल तक रहे और निरंतर भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण कीर्तन में निमग्न हो गए। विशेषता राधा कृष्ण के दिव्य गीतों का आस्वादन और रचना की, गीतों की रचना भी की उन्होंने। कुछ दिनों के पश्चात जगन्नाथपुरी गमन की तीव्र लालसा उनके हृदय में जाग उठी।
क्योंकि रथ यात्रा नज़दीक आ रही थी, वे भगवान जगन्नाथ को रथ पर देखना चाहते थे, परंतु यदि वे चले भी तो वापसी रथ यात्रा भी खत्म हो जाती। फिर भी हृदय में तीव्र लालसा एवं गहरे अनुराग को धारण किया और शीघ्रता से नीलाचल की ओर चल पड़े। जब तक मैं पैदल पहुंचूंगा वृंदावन से पुरी में, रथ यात्रा तो खत्म हो जाएगी। फिर भी बड़ा भाव है, भगवान के चरणों में चल पड़े। रास्ते में सालबेग अत्यधिक बीमार पड़ गए, बीमार हो गए बेचारे, और वह आगे की यात्रा जारी नहीं रख सके। अपनी असहाय अवस्था को देखकर जब उन्हें समझ आया कि वह रथ यात्रा तक पूरी नहीं पहुंच पाएंगे, वह संपूर्ण जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे। भगवत विरहा भाव से व्याकुल होकर एक गीत बोल पड़े, जो बाद में उड़ीसा में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। एक गीत बोला उन्होंने। क्या गीत बोला, आप भी सुनो वो गीत। जगबंधु हे गोसाई, तुम्हें श्री चरण बिनु अन्य गति नाई। सातस पाशच केश चाली न पराई, मोग जीवा जाई, नंदी घोष थी बराही। रथ चारी पाशे लंबे, मुकतार झारा, झलमल दिशु थाई, प्रभु चका डोला। बाईसी पाहच ताले, बिकाऊं भात, दर्शन तेनी की थाऊ, केवले मुकात। आगे चाले बलभद्र, मध्य चांद मुखेरे, आसुची कालिया पाचे, गाहल लगाई रे। कहे साल बेगहीन, जातिर जवन, यही मते आज्ञा हो श्री वृंदावन। हे जगत के नाथ, आपके श्री चरणों के, बड़ी अच्छी प्रार्थना है सालबेग जी की भाव से। हे जगत के नाथ, आपके श्री चरणों के अलावा कोई अन्य गति नहीं है। मैं सातशे 50 कोस का अंतर चल नहीं पा रहा हूं, 50 कोस दूर रह गया था। हे प्रभु, मेरे आने तक आप अपने नंदी घोष रथ पर विराजमान रहिए। बोल दिया भगवान को, अब रथ पर विराजमान रहो। रथ के चारों ओर मुक्ता की मालाएं लटक रही हैं, उसी के बीच आपका चका डोला जगन्नाथ, चका डोला जगन्नाथ अतीब सुंदर रूप दिखाई पड़ रहा है। 22 पावच सीढ़ियां के तल में महाप्रसाद भात बिक रहा है। उसे ग्रहण करने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। रथ यात्रा के समय आगे बलभद्र और मध्य में चंद्रमुखी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ गर्जना करते हुए आ रहे हैं। अपने आप को धिक्कारते हुए सालबेग कहते हैं कि मैं जाति से यवन हूं, मैं मुसलमान हूं। हे प्रभु, मुझे वृंदावन वास प्रदान कीजिए। क्या भाव है, मुझे वृंदावन का वास दीजिए। इस गीत के बाद सालबेग दिव्य उन्माद से श्री क्षेत्र की ओर दौड़ने लगे। जब अब जगन्नाथ पुरी में बाहुड़ा रथ यात्रा हो रही थी, जगन्नाथ अपने नंदी घोष पर विराजित होकर श्री मंदिर की ओर जा रहे थे।
हजारों की संख्या में भक्तगण उनका रथ हर्षोल्लास से खींच रहे थे। तभी भावग्राही जनार्दन जगन्नाथ जी हैं, रुक जाते हैं, जहां से वे 1 इंच भी आगे नहीं जा रहे। यहाँ कीर्तन बड़े बड़े हाथियों के द्वारा रथ को खींचा गया, परंतु कालिया ठाकुर बालगंडी स्थान में ही खड़े रहे। अचिंत्य इंतजार बारिश धूप आदि को सहन करते हुए कर रहे थे। भगवान का रथ नहीं हिला वहां पर। जब सालबेगपुरी पहुंचे और देखा कि जगबंधु उनकी राह में खड़े हैं, वे पूर्णतः भाव विभोर हो गए। साथ ही साथ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, आंसू बहने लगे आंखों से। वे अपने आप को धिक्कार रहे थे, भगवान से क्षमा याचना निवेदन कर रहे थे। भगवान से क्यों क्षमा मांगने लगे कि मैंने आपको बोला कि मेरी प्रतीक्षा करो, तो भगवान ने रथ को आगे नहीं जाने दिया। हे प्रभु, मैं पतित हूं, मुझे क्षमा करें। तुरंत ही आप अपने श्री मंदिर गमन करें। भगवान जगन्नाथ अपने एक नीच जाति के भक्त सालबेग के लिए बलगंडी में रुके थे। यह खबर पुरी में चारों दिशाओं में आग की तरह फैल गई। हजारों की संख्या में वृंदावन से आए हुए सालबेग को देखने के लिए लोग बड़दांड में दौड़ पड़े। स्वयं पुरी के गजपति राजा आए और स्वयं देखा कि कैसे सालबेग को दर्शन देकर भगवान श्री मंदिर की ओर चल पड़े। तब से पूर्ण जीवन भर ऐसे महान जगन्नाथ प्रेमी भक्त सालबेग ने उसी स्थान पर निवास करते हुए भगवान की प्रशंसा में अनेक गीतों की रचना की। यहाँ भगवान का रथ खड़ा रहा, वहीं पास में उन्होंने निवास किया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यहीं उनकी समाधि बनाई गई। सालबेग जी की समाधि वहीं बना दी गई। आज भी ग्रांड रोड के ठीक किनारे उनकी समाधि के दर्शन किए जा सकते हैं। आज भी उनकी समाधि वहाँ है। सालबेग का काव्य आज भी लोगों द्वारा प्रतिदिन उड़ीसा में गाया जाता है। देखो, आज भी जब जगन्नाथ रथ यात्रा चलती है, जहाँ सालबेग जी की समाधि है, भगवान का रथ वहाँ रोका जाता है और फिर भगवान आगे जाते हैं। देखो, भक्ति जो है यही भगवान को प्रिय है। ये हिंदू करे या मुसलमान करे या ईसाई करे या सिख करे, कोई भी करे, ऊंच करे नीच करे, कोई चिंता नहीं। भगवान तो भक्तों के बस में होते आए हैं। भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भगत बस में होते आए। भगवान भगत जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब भीड़ पड़ी भगतन पर, नंगे पाँव वो आए, नंगे पाँव आए। भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान
भगत के बस में होते आए। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, याद रखो भगवान को पाने का रास्ता केवल भक्ति, और कोई रास्ता नहीं। केवल कल भी मैंने कहा था, भगवान ने कहा है भक्त्या मामा भी जाना थी यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जाता हूँ, भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। तो देखो सालबेग जी भक्त बने और कितनी देर तक रथ वहां खड़ा रखा भगवान ने, गर्मी में धूम में। देखो विग्रह भगवान का ही स्वरूप है। तो सालबेग जी को बड़ा दुख हुआ, मैंने इनको रोका तो भगवान रुक गए। बोला प्रभु मैं बड़ा नीच हूँ, मुझे क्षमा कर दो, आप अपने जाओ मंदिर में जाओ, वहाँ विराजमान हो। तो फिर सालबेग जी को दर्शन देके भगवान आगे बढ़े। बोलो सालबेग जी महाराज की, बोलो जगन्नाथ भक्त सालबेग जी की जय। तो अभी अगला प्रसंग जो है वो भविष्य जी का है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब लंका से वापस आए तब उन्होंने उनके साथ आने वाले या युद्ध में भाग लेने वालों को पुरस्कृत किया, सबको पुरस्कार दिए। बाद में स्वधाम गमन करने के पूर्व सरयू के तट पर खड़े जामवंत, भविष्य और हनुमान उनकी ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। वे तीनों भगवान के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ने जामवंत की ओर देखते हुए कहा, हे जामवंत, तुम कहते हो कि रावण से युद्ध करके तुम्हें तृप्ति नहीं मिली। मैं तुम्हें इस इच्छा की, तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति द्वापर युग में करूंगा। तुम द्वापर के अंत तक इस पृथ्वी पर सुख से जीवन बिताओगे। फिर भगवान अपने प्रिय एकनिष्ठ सेवक हनुमान जी की ओर मुड़े और उन्हें आदेश दिया कि जब तक राम कथा इस धराधाम में प्रचारित होगी तब तक तुम्हें इस धराधाम में निवास करना है। हनुमान ने अपना सिर झुकाकर इस आदेश का पालन किया। तब भविष्य की बारी आ गई। वे दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आपने मुझे एक कल्प राज्य करने का आदेश दिया है, परंतु आपके स्वधाम गमन करने के पश्चात मेरे लिए क्या शेष रहेगा। आप ही मेरे सर्वा हैं, सर्वे सर्वा हो। कृपा करके आप मुझे कोई सहारा देने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, किंचन भक्तिम इच्छामपि राक्षेन्द्र महाबला आराध्य जगन्नाथ भिक्षुक कुलदेवतम आराधनीय मनीषम देव्यरपि सभासवे तथेति प्रति जाग्रह राम वाक्यम भविष्यना। भविष्य जी को क्या कहा भगवान ने, महाबली राक्षस राज, उसके अतिरिक्त मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। हमारे इक्ष्वाकु कुल के आराध्य भगवान जगन्नाथ देव हैं। इंद्र आदि देवता भी उनको नित्य
आराधना करते, उनकी नित्य आराधना करते हैं। तुम भी सदा इनकी पूजा आराधना करते रहो। भविष्य ने भी भगवान की इस आशा को हृदय में धारण करके बहुत अच्छा कहकर उसका पालन करना स्वीकार किया। भगवान की महिमा पालन करने के लिए विभीषण प्रतिदिन श्री क्षेत्र में आने लगे। वर्षा में एक दिन आज भी श्री मंदिर में गरुड़ स्तंभ के निकट श्री विभीषण की अर्चना वंदना का विधान है। विभीषण द्वारा ब्राह्मण को दिया गया रत्न कंकन भी आज रत्नागार में उपस्थित है। श्री मंदिर में बनाया गया विभीषण झरोखा आज भी देखने को मिलता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए भगवान जगन्नाथ से धन मांगने पहुंच गया। भक्त की आकुल प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे विभीषण के साथ साक्षात्कार करने का आदेश दिया। विभीषण जी ने उसे अपना एक स्वर्ण कंकन प्रदान किया। उस स्वर्ण कंकन का विशिष्ट भाग आज भी जगन्नाथपुरी में सुरक्षित है, जो विभीषण जी ने दिया है। बोलो विभीषण जी महाराज की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो समस्त उड़ीसा वासियों की, बोलो समस्त जगन्नाथ भगवान के भक्तों की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। हरे कृष्ण। अब सबका धन्यवाद और आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। रितिका माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कृपया मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। आपकी बहुत याद आती है और मिलने की बहुत इच्छा है। मैंने आपको आपके प्रभुपाद जी के साथ अनुभवों के चित्र बनाकर भेजे थे। आपको उसको देखने का मौका मिला। कृपया इस पतित की गलतियों को माफ़ करना। रितिका माता, मैंने तेरे चित्र देखे जो तूने भेजे थे और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरे को भक्ति का दान दें, और कठिनाई आए तो प्रभुपाद कृपा से और आगे बढ़ना। नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करना। वो आदि गुरु हैं, वो भगवान गौर राधा कृष्ण से मिलाने वाले हैं, तो तेरे पर कृपा करें। धन्यवाद रितिका माता। गोविंद गोपाल प्रभु अंबाला से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके चरणों में एक प्रार्थना है। आप जब भी वृंदावन जाएं तो कृपया अंबाला कैंट में आकर गौर हरि मंदिर में चरण डालने की कृपा करें। हम सब आपके दर्शन की अभिलाषी हैं। जहां एक बार आप पहले भी आए थे। आपका दास गोविंद गिरधारी दास, अंबाला। गोविंद गिरधारी जी, अभी मेरे जो सहचर हैं, मेरे साथ चलने वाले, उनसे बात करूंगा मैं कि अम्बाला में रुकना संभव होगा या नहीं। माला रास्ते में नहीं आता ना, साइड में है। अगर
रुक सके तो प्रयास किया जाएगा, नहीं रुक सके तो आप लोग फिर वृंदावन आ जाना। ठीक है गोविंद गिरधारी जी। गोपेश्वर प्रभु सुरीनाम से हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। हमने कल सुरीनाम के प्रमुख नेताओं को भगवद गीता प्रस्तुत की थी। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर सकूं और उनके मिशन में कुछ निमित्त बन सकूं। हम आपको बहुत मिस करते हैं और जल्दी ही आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। दंडवत प्रणाम प्रभु महाराज जी। धन्यवाद तुम्हारा गोपेश्वर दास, तुम प्रयास कर रहे हो, बड़े बड़े लोगों को गीता दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ प्रचार करो, प्रयास करो हरि नाम करने का। हरि नाम जो है ये सारे कष्टों को दूर करने वाला है। आप में से किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? किसी भाई या किसी माता को अगर हो तो हाथ खड़ा करो। दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो वैकुंठ धाम है और जो गोलोक वृंदावन धाम है, इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ, थोड़ा फर्क है, ये पूछना चाहते हैं आप? हैं जी। वैकुंठ का अर्थ है जो बगैर दुखों के है, और गोलोक धाम भी बगैर दुखों के है। अंतर ये है कि भगवान अपनी अनेकों विष्णु मूर्तियों के द्वारा वैकुंठ लोकों में वास करते हैं, पर गोलोक धाम में कुछ विशेष लीलाएं होती हैं। वेणुवादन केवल गोलोक धाम में, गौओं का पालन वैकुंठ गोलोक धाम में, वो बाकी लोकों में नहीं होता। तो ये विशेषता है वहाँ पर, वेणुवादन। और क्या है विशेषता है भाई? हैं? रासलीला भी वहीं होती है। बाकी वैकुंठ लोग, हाँ, वैकुंठ जाने से वापस नहीं आना पड़ता। राम जी का अपना वैकुंठ है, नृसिंह भगवान का अपना है, वराह भगवान का अपना है, मत्स्य भगवान का अपना है, सबके अपने अपने वैकुंठ लोक है अनगिनत। वहाँ भी जो उनके भक्त भी जाते हैं वहीं रहते हैं, पर गोलोक धाम में विशेष लीलाएं होती हैं। समझाई? क्या प्रोग्राम फिर आपका? गौ वैकुंठ या गोलोक? हाँ, बस 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 योग्य बनाओ अपने आप को। बड़ा अच्छा है, इन संतों की कृपा से बहुत अच्छा मौका है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। क्या नाम आपका? ललित चौहान। ललित चौहान। ललित चौहान। हाँ, इनकी कृपा लो, जीवन सफल करो। ठीक है, धन्यवाद गुरु महाराज। एक प्रश्न और है। हाँ बोलो। गुरु महाराज जी, अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना जो नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, उसको बनाए रखूं। मेरी शुभकामना आपके साथ में है, और आप कोई कठिनाई आए तो प्रभुपाद जी का सिमरन करना, ये आपकी मदद करेंगे, आज भी करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? किसी माता को? आओ, माता को है पीछे। माता जी आगे आ जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, जोर से बोलना। हरे कृष्णा जी, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। थोड़े लंबी नहीं है, हरि बोल। सुनो, रघुपति राम थोड़े इधर हो जाओ, उनको आगे आने। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पुत्र है। हाँ, तो ये आज सुबह 3 बजे उठा है, कहता मैंने महाराज जी से माला लेनी है। मैं अच्छा। पहली बार आई हूँ, अच्छा। प्रभु जी के सत्संग में आती हूँ। अच्छा, वो अपना
तो ये भी गया है, 3-4 बार गया है। तो कहता है आज मैंने ना माला लेने जानी है, तो ये आज माला लेने आया है, इसको माला दे दीजिएगा। दे देंगे, जरूर देंगे। ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। हाँ। ये भक्ति में लगेंगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, इसको हमारे पास ही छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें बनाओ प्रोग्राम ऐसे बच्चों को रखने के लिए। अर्जुन, ठीक है, ठीक है अर्जुन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अर्जुन के लिए माला निकाल लेना। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं? अर्जुन तो यहीं बैठ, इधर ही बैठ, बैठ जा। तो अभी हमारा हो गया ना, माँ ने हमको दे दिया तुम्हें। ठीक है, बैठ, बैठ जा, बैठ जा। और क्या अभी नहीं, बाद में देंगे। हैं ये वाला कब से हैं? अच्छा, बस यही हमारे भविष्य हैं बच्चे। और तेरी माँ ने नहीं दिया भाई तेरे को, हमें तेरी माँ ने हमको, तेरे को दिया नहीं, ना तेरे को दिया ना इसको दिया। इसकी माँ कहती है जप नहीं करता ये, अब जप शुरू कर दिया इसने, है ना? शाबाश। तू रहेगा हमारे पास नहीं? हैं? क्या कह रहा है? तो माँ बाप से अनुमति ले लेना। अच्छा ठीक है, लेके बता, आज ही बता देना हमको। चलो। ओनीमा माता ओनीमा माता नूरपुर हिमाचल से। महिमा ओनीमा, कोहिमा, ओनीमा, ओनीमा, ओनीमा माता, इसने पहले ही प्रश्न किया था। हाँ, ओनीमा। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, अगर कोई भक्ति कर रहा है और दीक्षा नहीं ली और उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या वो गोलोक में जा सकता है? अगर कोई भक्ति कर रहा है तो? कोई भक्ति कर रहा है लेकिन दीक्षा नहीं हुई, हाँ, और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये अनीमा, अनीमा जी, है, ओनीमा। ओनीमा, ओनीमा माता ऐसा है, निर्भर करता है कि अगर उसकी भक्ति बड़ी प्रगाढ़ हो गई है और अंत में वो सिमरन कर रहा है तो जा भी सकता है। और वैसे मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाऊंगा। धन्ना जाट का नाम माता आपने सुना होगा, बहुत बड़े भक्त थे और वो जीवन उनका बस राजस्थान में हुए। धन्ना जाट, हमारे ग्रंथ साहब में भी उनका कथा आती है धन्ना जाट की। तो उन्होंने साधुओं के बड़े सेवी थे वो धन्ना जी महाराज। खेत में बीज बोने जा रहे थे तो क्या होगा, संत मंडली मिल गई और बीज जो है सब संतों को, मतलब बेच करके संतों को भोजन पवा दिया। घर वालों को कह दूंगा बीज तो बोया था मैंने, पर नमी कम होने के कारण वो उगा नहीं। संतों के पेट में बीज बोया था धन्ना जी ने, खेत में फसल बड़ी जबरदस्त हुई, फसल हो गई बिना बोए। लोग कहे धन्ने की फसल बहुत अच्छी है। धन्ना सोचने लगे कि भाई मैंने तो बोया नहीं थे, कैसे? ओ, संतों के पेट में बोया था, भगवान ने मेरे खेत में पैदा कर दिया, फसल तैयार हो गई। लेकिन धन्ना जी को भजन से फुर्सत नहीं, भजन कीर्तन में लगे रहते, तो अभी फसल की रक्षा करनी पड़ती है, रखवाली करनी पड़ती है। भगवान नौकर बन के आ गए धन्ने के पास, कहा कि सेठ जी मैं काम करना चाहता हूँ। कुछ? क्या काम? तो मैं रखवाली करना अच्छी जानता हूँ। कहते भाई काम तो है पर हमारे पास पैसे नहीं है। कहते कोई बात नहीं, पैसे नहीं देना, फसल कर लेंगे हम आदि आदि। भगवान उस भक्त के रूप में कह रहे फसल आदि आदि कर लेंगे। तो धन्ना जी कहते हैं भाई खेत हमारा, कैसे कहें बीज हमारा, बीज तो डाला ही नहीं था, बीज तो संत
खेत हमारा और मेहनत हमारी, और आधा आधा नहीं, थोड़ा कम देंगे आपको हम। अच्छा ठीक है, 2 हिस्से आपके, 1 हिस्सा मेरा। ठीक है, तुम करो रखवाली, और देखो भोजन आपको मुझे वहीं पहुंचाना पड़ेगा खेत पर। भगवान कहते हैं भक्त के रूप में, मतलब एक सेवक के रूप में, ठीक है, आपको भोजन यहीं पहुंचाया जाएगा। एक दिन भगवान शयन कर रहे थे, धनाजाट भोजन बना के ले गए भगवान के लिए। तो भगवान चतर तान के सोए हुए थे। धन्ना जी सोचने लगे कि गुरु की बात पे कथा सुना रहा हूं मैं आपको। माता ने प्रश्न किया ना कि गुरु के बिना, तो धन्ना जी सोचने, सो रहे हैं ये, तो चलो सोए वो जगाना नहीं चाहिए, पर मैं तो भोजन लेके आया हूँ। उन्हें चद्दर थोड़ी सी उखाड़ी भगवान की, क्या देखा, मोर मुकुट किरीटी कुंडल, ये भगवान मेरे घर में आए हो धन्ना जी। फिर उठाया उनको, भगवान वैसे बन गए जैसे पहले नौकर थे। समझ गए भगवान, सब काम करना भगवान ने, धन्ने की मदद करनी। तो बड़ी लंबी कथा, छोटी सुना रहा हूँ मैं आपको। फिर भगवान ने कहा, धन्य ने कहा कि प्रभु मुझे गले लगाओ आप। नौकर को कहा, भगवान नौकर रूप में आए हैं ना, मैं तेरे को गले नहीं लगाऊंगा। कहते क्यों? कि तेरा गुरु नहीं है कोई भी। कहते जब आप मिल गए तो गुरु क्या करना? भगवान कहते नहीं, गुरु का होना बड़ा जरूरी है। बताओ फिर अब मैं किससे दीक्षा लूँ? कहते तुम बनारस में जाओ, वहाँ रामानंदाचार्य हैं, उनसे दीक्षा लो। वो गए, रामानंदाचार्य हुए, बहुत बड़े भक्त हुए। रामानंदाचार्य ने भी राम जी का प्रचार किया। वो कहते थे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। बोलो, भक्त की कोई जात पात नहीं। तो फिर जब दीक्षा लेके आए, फिर भगवान ने धन्य को गले लगाया। धन्य जी की पूर्व जन्म की बड़ी भक्ति थी, तो भगवान आके उनके साथ रहते थे। तो ये तो एक प्रसंग माता, कनीमा माता, जो भी हैं आप, ये समझो भक्त के लिए भगवान खुद कहते हैं गुरु करने के लिए। और भगवान ने भी गुरु धारण किए। सांदीपनि मुनि कृष्ण के गुरु थे, वशिष्ठ जी राम के गुरु थे, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी जी थे। सब जितने अवतार हुए सब ने गुरु धारण किए हमें शिक्षा देने के लिए। परशुराम जी की शंकर भगवान गुरु थे। तो माता समझ आई आपको? आ गई? बस, और कोई प्रश्न तो नहीं? हाँ, एक माता है उधर। बड़ा लंबा प्रश्न नहीं करना माता, छोटा बोलना। हाथ पीछे वाले नहीं खड़ा किया। अरे बच्चा, अर्जुन, अर्जुन बेटा तो इधर आ जा, इधर आ जा, इधर बैठ जा। शाबाश शाबाश मेरा बेटा, बैठ जा। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके श्री चरणों अरे में। वो दे दे भाई उनको भी, तेरा उनका प्रश्न। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हम दोबारा जन्म लेके जब पाप करते हैं तो भी आना पड़ता है, और अगर हम पुण्य करते तो भी हमें उसका हैं? जैसे हम कोई पाप करते हैं तो भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और अगर हम कोई पुण्य करते हैं तो भी उसके लिए दोबारा हमें पुण्य भोगने के लिए आना पड़ता है। तो ये फिर जन्म मरण का चक्कर तो फिर लगा ही रहेगा। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे आपने भगवान की निष्काम सेवा करनी है। फिर ना पाप न जो किया पुण्य भगवान को, पुण्य भी उनका, और पाप कुछ किए होंगे वो भी भगवान ले लेंगे, तभी धाम में जा सकते हैं। समझ आई? हरे कृष्ण। कितनी माला जपती हो आप रोज? 16 थोड़ी है, धाम में जाना है ना? हैं?
नहीं 32 करने की कोशिश करो, शुद्धि जल्दी होगी तो और भगवान के चरणों में विश्वास होगा। चलो एक माता और है। माता तुम बड़ा लंबा प्रश्न नहीं करना, तो बहुत लंबा करती है। इधर आ जाओ। महाराज जी एक प्रार्थना है, आप गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं, तो एक भजन सुना दीजिए, खोल देओ खोल देओ। ये प्रश्न है या नहीं, फरमाइश है? प्रार्थना की प्रार्थना। नहीं, ये हम तो प्रश्न कह रहे थे, तू तो प्रार्थना कर रहे है। आ जाए तेरा जन्मदिन, आ जाए। आज जन्मदिन है इस माता का, तो खोल देओ कि लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ, खोल देओ। खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी। ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी। मोड़ देओ मन विशियां बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ, मोड़ देओ। मन विशियां बिच फसे, गुरु जी मेरा मोड़ देओ। खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। ऐसी सतगुरु मारो दृष्टि, नजर न आवे मैनू सृष्टि। मोड़ देओ मन ममता बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ, मोड़ देओ। खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। गुरु चरना बिच मिले सहारा, गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा। जोड़ देओ मन चरना दे नाल, गुरु जी मेरा जोड़ देओ, जोड़ देओ मन चरना दे नाल। खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ, खोल। गुरुदेव गुरुदेव।
प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, बोलो सद्गुरुदेव की जय। मैंने कहा छोटा प्रश्न करना, उसने भजनी बुक बोल दिया छोटा ठीक है। और तो अभी कोई प्रश्न किसी का नहीं है ना? है और किसी का? एक और प्रश्न। अच्छा, दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं उधमपुर को बहुत मिस कर रही हूँ। बस इतना ही। दिव्य गीता माता, जैसे तुम ठीक समझो तुम आ सकती हो, पर मैं तुम्हें बताऊं, अरे मैं उधमपुर से बाहर हूँ इन लोगों ने जहाँ पर मैं इस सत्संग कर रहा हूँ, ऐसा जादू चलाया, मंत्र इन्होंने किया कि मेरे को पकड़ के रख लिया इधर। बड़ा जादूगर तो ये है, और इसके साथ मिले हुए हैं कुछ जादूगर। तो नारवे माता, अपना दिव्य गीता माता, तो आप जब भी आना चाहो आ सकते हो। धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस